आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल की परतें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु जो पूरी तरह पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है वायुमंडल। नेक्स्ट इज, वायुमंडल की मुख्यतः कितनी परतें होती है? तो वायुमंडल की मुख्यतः 5 परतें होती है। नेक्स्ट इज, वायुमंडल की 5 परतें कौन कौन सी है? तो वायुमंडल की जो 5 परतें हैं वो है आपकी, फर्स्ट है शोभ मंडल जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। सेकंड है समताप मंडल जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट इज मध्य मंडल जिसको बोला जाता है मेसोस्फेयर। नेक्स्ट इज आयन मंडल जिसको बोलते हैं आयनोस्फेयर। एंड लास्ट वन इज बाह्य मंडल जिसको बोलते हैं हम एक्सोस्फेयर। ये थी वायुमंडल की 5 परतें। नेक्स्ट इज, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वो है आपकी एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल, तो उसके अध्ययन को हम कहते हैं एरोलॉजी। नेक्स्ट इज, वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की जो निचली परत है वो है आपकी शोभ मंडल जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, तो उसके अध्ययन को कहा जाता है मेटेरोलॉजी। नेक्स्ट इज, वायुमंडल में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? तो वो है आपकी नाइट्रोजन जो कि कितने परसेंट है? 78.08%। अप्रॉक्स में करेंगे तो 78%। ऑक्सीजन 20.93%, नॉर्मली ये देते हैं एग्जाम में 21% के लगभग। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO2 और वो कितने परसेंट होती है? 0.03%। एंड लास्ट इज ऑर्गन गैस जो कि एक अक्रिय गैस है जिसका सिंबल होता है AR और वो कितने परसेंट होती है? 0.93%। नेक्स्ट इज, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने से ताप में कितने डिग्री की कमी आती है? तो वो आती है 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी। नेक्स्ट इज, कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है? तो 165 मीटर ऊंचा जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो अभी आपको बताया गया है सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन गैस जो कि होती है 78.08%। नेक्स्ट इज, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 20.93% या फिर 21%। नेक्स्ट इज, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो सबसे निचली परत होती है आपकी शोभ मंडल जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर और इसका एक और नाम है वो है आपका संवहन मंडल। नेक्स्ट इज, वायुमंडल की सबसे निचली परत की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है? तो वो है आपकी 18 किलोमीटर। नेक्स्ट इज, वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं? तो वो होती है ट्रोपोस्फेयर में जिसको हम बोलते हैं शोभ मंडल या फिर संवहन मंडल। नेक्स्ट इज, वायुमंडल की परत में ओजोन लेयर पाया जाता है। तो कौन सी परत में पाया जाता है? वो पाया जाता है आपको स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट इज, वायुमंडल की किस परत का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है संवहन मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज, वायुमंडल की किस परत में ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक होता है? तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा आपका होता है ट्रोपोस्फेयर यानी कि संवहन मंडल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो वो बचाती है आपकी समताप मंडल। नेक्स्ट इज, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो वो मापी जाती है आपकी डॉप्सन यूनिट में। नेक्स्ट इज, समताप मंडल की मोटाई कितनी होती है? तो वो अप्रॉक्स 50 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट इज, मध्य मंडल की मोटाई मेसोस्फेयर की मोटाई कितनी होती है? तो वो होती है 80 किलोमीटर। नेक्स्ट इज, आयन मंडल की मोटाई कितनी होती है? तो वो होती है 80 से 640 किलोमीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो वो करती है आपकी आयन मंडल या फिर आयनोस्फेयर। नेक्स्ट इज,
कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो वो है आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट इज ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये प्रक्रिया कहलाती है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट इज वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ज़्यादा गर्म होती है? तो वो है आपका क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट इज वायुमंडल की किस परत में बादल गरजते हैं? तो वो गरजते हैं ट्रोपोस्फेयर, इट मीन्स क्षोभमंडल में, या फिर जिसे हम कहते हैं संवहन मंडल। नेक्स्ट इज वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? तो हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। नेक्स्ट इज वायुमंडल की परत क्षोभमंडल सबसे गर्म क्यों होती है? तो वो होती है पृथ्वी के पृष्ठ के गर्म होने के कारण। अगला हमारा सवाल है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे दूर वातावरण की जो परत है उसको हम कहते हैं बाह्यमंडल, जिसको हम एक्सोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत में होता है? तो वो भी आपका होता है क्षोभमंडल में। नेक्स्ट इज वायुमंडल की किस परत को संवहन मंडल भी कहते हैं? तो वो कहते हैं आपकी ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभमंडल को। अगला हमारा क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में स्थित है? तो संचार उपग्रह स्थित है आयन मंडल, इट मीन्स आयनोस्फीयर में। नेक्स्ट इज वायुमंडल की किस परत का तापमान स्थिर रहता है? तो वो है आपका समताप मंडल। इसी परत में आपके हवाई जहाज उड़ते हैं। नेक्स्ट इज वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ठंडी परत होती है? तो वो है आपकी मध्य मंडल। नेक्स्ट इज क्षोभमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है या बढ़ता है? तो क्षोभमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। यही कारण है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंडों से बचाती है? तो वो है आपका मध्यमंडल, जिसको हम मेसोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज वायुमंडल की किस परत में बादलों का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो वो है आपकी क्षोभमंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट इज वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, क्यों होता है? वो होता है पृथ्वी के विकिरण के द्वारा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वो है आपकी ऑर्गन गैस, जिसका सिंबल है Ar। ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।